कंप्यूटर साइंस में कुछ चीज़ें इतनी बुनियादी होती हैं कि लगता है अब इनमें मज़ीद बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर एआई आके इसी बुनियाद को हिला दे। आज हम एक ऐसी ही हैरानकुन कहानी पर बात करने वाले हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर के एक सबसे पुराने और बुनियादी काम को एक बिल्कुल नई रफ्तार दे दी है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर डेटा को तरतीब देने का काम यानी सॉर्टिंग जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है, अचानक कई गुना तेज हो जाए। इसका मतलब है कि हमारी सोशल मीडिया फीड्स तेजी से लोड होंगे, मालियाती मार्केट का तज्जिया पलक झपकते में होगा और मजमूई तौर पर इंटरनेट का तजुर्बा बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत में हो चुका है। मुहक्किकीन ने एआई की मदद से एक क्लासिक यानी पुराने कंप्यूटर एल्गोरिदम को अपग्रेड किया और उसके नताइज इतने शानदार थे कि उन्हें नेचर जैसे मोतबर साइंसी जरीदे में शाये किया गया। अच्छा, तो चले पहले इस बुनियादी चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये सॉर्टिंग है क्या। सॉर्टिंग का मतलब है डेटा को एक ख़ास तरतीब में लाना। ये जदीद कंप्यूटिंग का एक ऐसा स्तून है जो हर जगह मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। ये बिल्कुल एक गैर मरी इंजन की तरह है जो पसे पर्दा हमारी डिजिटल ज़िंदगी को चला रहा है। और यहाँ पर चैलेंज हमेशा से एक ही रहा है, रफ्तार। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, इसे तेज़ी से तरतीब देने की ज़रूरत भी बढ़ रही है। सॉर्टिंग के अमल में अगर एक छोटी सी भी बेहतरी आ जाए तो इसका असर पूरे सिस्टम की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा और मुस्बत होता है। तो रफ्तार की इसी तलाश में कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है, गूगल डीप माइंड का एआई सिस्टम अल्फाड्यू। अल्फाड्यू ने सॉर्टिंग के इस पुराने मसले को एक बिल्कुल नए जाविये से देखा और एक ऐसी बेहतरी तलाश कर ली जो दहाइयों से इंसानी नज़रों से ओझम थी। अल्फाड्यू की इस कामयाबी का राज सॉर्टिंग नेटवर्क्स को बेहतर बनाने में छुपा है। अब ये कोई आम एल्गोरिथम नहीं है, बल्कि ये छोटे और मखसूस कामों के माहिर हैं। सोचें कि ये ऐसे छोटे छोटे माहिरीन हैं जिन्हें सिर्फ 3 से 8 चीज़ों को इंतहाई तेज़ी से तरतीब देने के लिए बनाया गया है। तो अल्फाड्यू ने ये किया कैसे? इसने एक खास तकनीक इस्तेमाल की जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। इसने सॉर्टिंग के मसले को एक वीडियो गेम की तरह खेला, लाखों बार कोशिश की, अपनी गलतियों से सीखा और हर बार खुद को बेहतर बनाता गया। आखिरकार इसने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो इंसानों के बनाए हुए तरीकों से भी ज्यादा तेज थे। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुहक्किकीन ने पुराने एल्गोरिदम को फेंक नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त हाइब्रिड तरीका अपनाया। उन्होंने पुराने आजमूदा एल्गोरिदम की ताकत को अल्फाड्यू की नई दरियाफ्तशुदा रफ्तार के साथ मिला दिया। ये नया हाइब्रिड एल्गोरिथम बहुत होशियारी से काम करता है। देखें, पुराना तरीका ये था कि एक बड़ी लिस्ट को छोटे फिर और छोटे टुकड़ों में तकसीम करते जाओ। ये नया तरीका भी यही करता है, लेकिन एक अहम फ़र्क के साथ। जैसे ही लिस्ट का कोई टुकड़ा 6, 7 या 8 आइटम्स का रह जाता है, तो ये उसे मज़ीद तकसीम करने के बजाय सीधा अल्फाड्यू के सुपर फास्ट स्पेशलिस्ट के हवाले कर देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मैनेजर एक छोटा मगर मुश्किल काम किसी माहिर को देकर वक्त बचा ले। और यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। पुराना तरीका बहुत छोटी लिस्टों पर भी तकसीम का वही पुराना काम करता रहता था, जिसमें वक्त ज़ाया होता था, जबकि नया हाइब्रिड तरीका इन छोटी लिस्टों के लिए एक ज़बरदस्त शॉर्टकट इस्तेमाल करता है और सीधा अल्फाड्यूस के माहिर से काम करवा लेता है। चलें, थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल सवाल ये है कि अमली तौर पर यह कितना तेज़ है। तो मुहक्किकीन ने यही किया। उन्होंने इस नए हाइब्रिड एल्गोरिदम को पुराने क्लासिक वर्जन्स के खिलाफ एक दौड़ में शामिल किया और हर तरह के डेटा पर आजमाया। जब बेतरतीब डेटा को सॉर्ट किया गया, जो कि सबसे आम सूरत हाल होती है, तो नताइज बिल्कुल वाज़ेह थे। नया ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम अपने पुराने वर्जन से तकरीबन 1.5 गुना तेज़ निकला। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी और मुस्तकिल मिलने वाली कामयाबी थी। और कुछ खास हालात में तो नताइज और भी ज़्यादा हैरानकुन थे। जब डेटा पहले से ही तरतीब में था, तो नए एल्गोरिदम की रफ्तार तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा थी। ये उसकी गैर मामूली कारकर्दगी को जाहिर करता है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बड़ी और बेतरतीब लिस्टों को सॉर्ट करने में नए ऑप्टिमाइज्ड मर्ज सॉर्ट ने ना सिर्फ अपने पुराने वर्जन को हराया, बल्कि इसने क्विक सॉर्ट को भी पीछे छोड़ दिया, जिसे आमतौर पर इस काम का चैंपियन समझा जाता था। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यही हाइब्रिड टेक्निक जब एक और मशहूर एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट पर आजमाई गई, तो उसकी कारकर्दगी में भी खास तौर पर तरतीब शुदा डेटा पर 1.5 गुना इजाफा देखने को मिला। अच्छा, तो अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इन नताइज का असल मतलब क्या है। ये कहानी सिर्फ सॉर्टिंग तक महदूद नहीं है।
یہ AI اور سافٹ ویئر کو بہتر بنانے کے مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات، AI ان مسائل میں بھی بہتری لا سکتی ہے جنہیں ہم دہائیوں سے حل شدہ سمجھ رہے تھے۔ دوسری بات، پرانے اور نئے طریقوں کا یہ ہائبرڈ ماڈل بہت طاقتور ہے۔ اور آخر میں، یہ نیا مرج سارٹ اب بہت سی صورتوں میں سارٹنگ کے لیے بہترین انتخاب بن گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ اس تحقیق کی کچھ حدود ہیں۔ یہ نئی اصلاحات فی الحال صرف x86 کمپیوٹرز پر کام کرتی ہیں، اور AI نے ابھی تک صرف 8 آئٹمز تک کی چھوٹی لسٹوں کے لیے ہی تیز ترین طریقے دریافت کیے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر 75 سال پرانے کمپیوٹر سائنس کے ایک بنیادی ستون میں بہتری کی اتنی گنجائش موجود تھی، تو سوچیں اور کتنے ایسے حل شدہ مسائل ہوں گے جو بس AI کے ایک نئے زاویے کے منتظر ہیں۔ مستقبل واقعی بہت دلچسپ نظر آ رہا ہے۔